अप्रैल के महीने में जून जुलाई जैसी गर्मी, तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है ना, मशरूबात की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। मगर आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ़ायज़ा है ना, ऐसे ऐसे ड्रिंक बताऊंगी, पीकर मज़ा आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आप लोगों से शेयर करूँगी बहुत टेस्टी, हेल्दी, इम्यूनिटी बूस्टर, मेमोरी बूस्टर बादाम का मिल्क शेक। तो इस बादाम मिल्क शेक का एक सिप लेंगे ना तो पीते ही रह जाएंगे। हेल्दी भी है और टेस्टी भी, तो इसे बनाना तो बनता है। रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से मज़ेदार सा हेल्दी ड्रिंक बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सुपर टेस्टी, सुपर हेल्दी बादाम का मिल्क शेक बनाने के लिए सबसे पहले तो कढ़ाई में डाला है मैंने 1 लीटर के बराबर दूध। अच्छा, दूध आप कोई सा भी ले लें, डब्बे का ले लें, घर वाला ले लें। 1 लीटर कढ़ाई में ऐड कर दें और साथ के साथ इसमें डालें हरी इलायची। मैं 3 अदद डाल रही हूँ, जिसका मुंह खोल कर शामिल करेंगे ना तो दूध में अच्छी खुशबू आएगी। आप इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। 1 लीटर दूध के हिसाब से मैंने डाल दी है आधा कप के करीब चीनी। मीठा एकदम बैलेंस रहेगा। हाँ, अगर आप मीठा कम या ज़्यादा खाते हैं तो अपने हिसाब से मीठे को सेट कर लें। चलें जी, फ्लेम को ऑन करें और बिल्कुल लो फ्लेम पे दूध को कढ़ने के लिए छोड़ दें। बादाम मिल्क शेक बना रहे हैं तो मैंने ले लिए हैं 25 अदद बादाम, जिन्हें रात में ही मैंने पानी में भिगो दिया था। अब देखिए ये इतने सॉफ्ट हो चुके हैं, फूल चुके हैं कि छिलका कितनी आसानी से उतर रहा है। तो बादाम का छिलका उतार लेंगे और बस बादाम को पीस लेंगे, बिल्कुल बारीक सा। पेस्ट नहीं बनाएंगे, हल्का सा दरदरा रखेंगे ताकि बादाम मिल्क शेक पीते वक्त जब बादाम मुंह में आएगा ना तो इंतहाई टेस्टी लगेगा। तो देखें, थोड़ा सा पानी या दूध ऐड करें और बस बादाम को पीस कर एक साइड पर रख लें। इसके अलावा बादाम मिल्क शेक में मैं तुखम बिलंगा का इस्तेमाल करूंगी। गर्मियों के लिए बेस्ट रहता है, किसी भी पंसारी की शॉप से आपको आसानी से मिल जाएगा। अच्छा, 2 टेबलस्पून तुख्म लंगा लें, उसमें 1 कप भर के पानी डालें, मिक्स करें और एक साइड पर छोड़ दें। 10 से 15 मिनट में ही ये फूल जाएगा। गर्मियों के लिए बेहतरीन चीज़ है, मैदे को ठंडक पहुंचाता है। तो अगर आप लोगों के पास है तो ड्रिंक में लाजमी ऐड करें। चलें जी, दूध की तरफ चलते हैं। दूध को भी अच्छा सा बॉयल आ चुका है, तो इसी स्टेज पर हम इसमें शामिल कर देंगे हमारा मेन इंग्रेडिएंट, यानी कि बादाम, जो कि हमने पीस कर रखे हुए थे। अच्छा, बादाम डालने के बाद आप लोग फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें, क्योंकि दूध में पिसे हुए बादाम डाले हैं ना, नीचे लगने का ख़तरा रहता है। बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे पकने के लिए छोड़ दें। तब तक मैंने ले लिया है 3 टेबलस्पून के करीब वनीला कस्टर्ड। इसमें आधा कप दूध या फिर पानी ऐड करें और कस्टर्ड की गुठलियों को ख़त्म कर लें। यहाँ पर आप कस्टर्ड का कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं, मगर बादाम के साथ वनीला कस्टर्ड बहुत ही बेहतरीन लगेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छे तरीके से कस्टर्ड को मिक्स कर लिया है। बस इसे उबलते हुए दूध में डालेंगे बगैर, थोड़ा थोड़ा करके और मुसलसल मिक्स करते रहेंगे। दूध को हमने बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, बस हल्का सा क्रीमी करना है। तो कस्टर्ड ऐड कर देने से बादाम मिल्क शेक बहुत ही क्रीमी और टेस्टी बनकर तैयार होगा। गाढ़ा गाढ़ा मिल्क शेक पियेंगे ना तो पीते ही रह जाएंगे। तो यहाँ पर कस्टर्ड डालने के बाद उसे 3 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे ताकि कस्टर्ड का कच्चापन चला जाए। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो बस देखिए, हल्का सा ही दूध गाढ़ा हुआ है। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी को चेक करवा देती हूँ। चम्मच हल्का सा कोट हो रहा है। फ्लेम को ऑफ कर दें और इस मज़ेदार से बादाम मिल्क शेक को एक साइड पर रख दें ताकि ये ठंडा हो जाए। दूसरी तरफ पैन में डालूंगी मैं 2 कप के बराबर पानी। पानी डालने के लिए घर का कोई भी मीडियम साइज़ का कप सेट कर लें। यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ जेली। अच्छा, जेली मैंने रेड कलर की ली है, मिक्स फ्रूट जेली का इस्तेमाल कर रही हूँ। जेली का भी आप कोई सा फ्लेवर ले सकते हैं। तो जैसे ही पानी में हल्के हल्के से बबल्स आने लगे हैं, ये बॉइलिंग पॉइंट पे आएगा, डाल देंगे इसमें जेली। वैसे तो जेली बनाने के लिए 1 पैकेट में 2 कप पानी ऐड किया जाता है, मगर मैं 2 पैकेट का इस्तेमाल कर रही हूँ और 2 कप ही पानी डालूँगी, क्योंकि मुझे सॉलिड जेली चाहिए। तो जैसे पानी गर्म होता जाएगा, जेली भी अच्छे तरीके से पानी में डिसॉल्व हो जाएगी। ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पानी की क्वांटिटी को हमने कम ही रखा है। बस जैसे ही जेली मिक्स हो जाए, फ्लेम को ऑफ कर दें और जेली को निकाल लेंगे किसी बोल में।
इसे किचन काउंटर पर ही छोड़ दें, ये इंशाल्लाह ताला अच्छे तरीके से सेट हो जाएगी। बादाम का मिल्क शेक जो कि हमने बना कर रखा हुआ था, उसे मैंने फ्रिज से निकाल लिया है और माशाल्लाह से आप ज़रा चेक करें कितना गाढ़ा और क्रीमी लग रहा है। आप इसमें मज़ीद बर्फ़ भी ऐड कर सकते हैं, मगर मैं बर्फ़ ऐड नहीं करूँगी। चलें जी, तो खुद मिलंगा जो हमने भिगो कर रखा हुआ था वो भी कैसे फूल चुका है। तो सारी चीज़ें तैयार है, जल्दी जल्दी से मज़ेदार सा बादाम मिल्क शेक सर्व कर लेते हैं। तो ठंडे मिल्क शेक में सबसे पहले तो तुम मिलंगा डालें जितना आप पसंद करते हैं। इसके अलावा डालेंगे इसमें जेली जो कि अच्छे तरीके से सेट हो चुकी है। बस एक तेज़ छुरी लें और छोटे छोटे क्यूब्स कटिंग में इसकी कटिंग कर लें। माशाल्लाह से आप ज़रा चेक करें जेली कितने अच्छे तरीके से सेट हुई है। तो जैसे मैंने एक कलर के 2 पैकेट की जेली इस्तेमाल की है, आप इसमें मुख्तलिफ़ कलर्स की भी जेली का इस्तेमाल कर सकते हैं। माशाल्लाह क्रिस्टल की तरह जेली तैयार हुई है। बस इस जेली को डाल देंगे हम मज़ेदार से बादाम मिल्क शेक में, तो यकीन करें पीकर मज़ा आ जाएगा। तो इस तेज़ गर्मी में ठंडा ठंडा बादाम का मिल्क शेक पियेंगे ना तो पीकर मज़ा आ जाएगा। बच्चों को बना कर दें क्योंकि ये इम्यूनिटी बूस्टर है, मेमोरी बूस्टर है, इससे हाफ़ज़ा तेज़ होगा क्योंकि मैंने इसमें डाले हैं बादाम। तो देखें लग रहा है ना टेस्टी। रेसिपी बनाए तो अपना फ़ीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो मज़ीद आप कमेंट सेक्शन में मुझे सजेशन दें कि इस गर्मियों के सीज़न में आप कौन से ड्रिंक्स पीना पसंद करेंगे। यकीन करें ऐसे टेस्टी ड्रिंक्स लाऊंगी ना कि आपका दिल ही खुश हो जाएगा। तो मैं ग्लासेस को गार्निश कर दूंगी जेली से और बारीक कटे हुए पिस्ता और बादाम से। तो देखें लग रहे हैं ना टेस्टी। ये रेसिपी आपकी पूरी फैमिली को पसंद आने लगी है। अच्छा, इसको मैं सर्व करूंगी चम्मच के साथ। आप ये मज़ेदार सा ड्रिंक पीकर खा सकते हैं या खाकर पी सकते हैं। रेसिपी बनाएं और अपना फ़ीडबैक लाजमी दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।